हेलो गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इन आर एन फिज़िक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हमारा टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंकिंग ऑफ रोड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जब हम लोग ट्रैवल करते हैं ऑन अ प्लेन सरफेस। ओके, सपोज वी आर ट्रैवलिंग ऑन अ प्लेन सरफेस एंड वी आर टेकिंग सम टर्न। तो अगर हम लोग कोई टर्न लेते हैं तो क्या होता है, टर्न लेने की वजह से कभी कभी होता है कि हम लोग स्पीड की वजह से वी आर नॉट एबल टू टेक द शार्प टर्न्स एंड क्या होता है, अक्सर टाइम्स एक्सीडेंट्स हो जाते हैं ऑन अ शार्प टर्न्स। अगर कोई प्रॉपर से टर्न नहीं ले पाता है, स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाता है, तो वो जाता है डायरेक्टली सीधा चले जाते हैं, मतलब वो टर्न नहीं ले पाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम लोग प्लेन रोड पे कोई कर्व लेते हैं तो जो टायर है और जो रोड है उसके बीच में क्या होता है, टायर और रोड के बीच में होता है फ्रिक्शन। और वो फ्रिक्शन क्या करता है, व्हीकल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन रोड एज हम लोग जानते हैं इंडियन रोड को, इंडियन रोड्स आर नॉट यूनिफॉर्म्स। ओके, इंडियन रोड यूनिफॉर्म नहीं होते हैं हर जगह। तो जब रोड यूनिफॉर्म नहीं है तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन भी हर जगह अलग अलग होगा। फ्रिक्शन अलग है मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स अलग होगा, और इसकी वजह से हम लोगों को टर्न लेने में दिक्कत आती है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है फॉर टेकिंग द शार्प टर्न्स ऑल्सो विथ मेंटेनिंग द स्पीड, इट इज़ नथिंग बट बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, तो बैंकिंग ऑफ रोड में क्या होता है, एज यू कैन सी हियर वी आर मेकिंग सम एंगल, और हम लोग रोड की एक साइड को कुछ एंगल से ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब ऊपर करने की वजह से क्या होगा, जो हमारी व्हीकल है वो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। एम आई राइट? अब बेंड होने की वजह से क्या होगा, यू कैन सी हियर जो वेट है व्हीकल का वो तो ऑलवेज डायरेक्टली का उसका डायरेक्शन क्या रहेगी, डाउनवर्ड। बट यू कैन सी हियर द नॉर्मल कहाँ होगा, नॉर्मल इस रोड के परपेंडिकुलर होगा। दिस इज रोड, राइट? रोड के परपेंडिकुलर होगा, एंड एज यू कैन सी हियर नॉर्मल एंड वेट आर नॉट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, वी हैव टू रिजॉल्व द नॉर्मल। एम आई राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल को रिजॉल्व करेंगे। एज यू कैन सी हियर in cos theta and in sin theta. Now please concentrate here. As you can see here I am having angle theta, also this angle is also same theta. So you can see here on resolving the vector I have written the theta in cos theta on the side of theta. So ये आपको याद रखने, और अपोजिट साइड में आई हैव रिटन इन साइन थीटा। सो नाउ प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। सो यहाँ पर इन कॉस थीटा जो है वो अपोजिट है किसके, वेट के। सो इन कॉस थीटा इज नथिंग बट अपोजिट टू mg, और हम लोग बोल सकते हैं कि इन कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है वेट को। और अगर आप मेरी यहाँ पे इक्वेशन देखें, हियर आई हैव रिटन इन कॉस थीटा इज बैलेंसिंग mg, एंड कैन यू से व्हाट इज द m r ओमेगा स्क्वायर हियर विच इज बैलेंस्ड बाय n साइन थीटा। तो m r ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, एन साइन थीटा को। ठीक है, तो अगर हम लोग इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग 1/2, सो वी विल गेट tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। ठीक है, हम लोग ये इक्वेशन
हमको मिलेगी। तो अब यहाँ से मोस्ट सेफ स्पीड, एज यू कैन सी आई हैव रिटन मोस्ट सेफ स्पीड विच इज़ नथिंग बट Vs is equal to Rg tan theta. So what you can say here, you can observe there is no friction, means जब we are banking the road, so we are not getting any friction or no friction of coefficient, we are not getting the coefficient of फ्रिक्शन ऑल्सो हियर। सो इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग फ्रिक्शन की जो पार्ट है उसको ही यहाँ से हटा देते हैं, किसके अंदर, इन बैंकिंग ऑफ रोड। और जो वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द बैंकिंग एंगल। अगर हम लोग को कुछ स्पेसिफिक स्पीड चाहिए, सपोज यू आर हैविंग सम स्पेसिफिक स्पीड इन योर माइंड एंड यू वांट टू you want to design some road with that specific speed, so you can put the value here, velocity, and as we are having or bending the road, so we are going to have a circle, so we can put the value of radius here, am I right? And you can also put the value of gravity, that is the constant value. So in the last you will get the banking angle, ठीक है। तो और in the plane road, in the plane curve, on the plane curve what we are having, if you will see the formula for the plane curve, you are going to have the value friction in that. Suppose I am writing here the formula for plane road, okay. So this is nothing but the formula of velocity for speed for the plane road, okay. So as you can see here we are having friction value, am I right? So you can see the difference. If on a plane road we are having different frictions on a different parts of the road, then हमारा क्या होगा, एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे while taking the कर्व। जब हम लोग कर्व लेंगे सो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे फ्रिक्शन मेजर रोल प्ले करेगा, और उसकी वजह से कभी कभी क्या हो सकता है, वी कैन मूव इन अ स्ट्रेट लाइन while taking the कर्व। हम लोग कर्व ले रहे हैं बट हो सकता है कि फ्रिक्शन वहाँ पे रोल प्ले ना करे और हमारा डायरेक्टली एक्सीडेंट हो सकता है। सो उस एक्सीडेंट से बचने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन बेंड अ रोड, वी कैन give it some angle and we can pass that road smoothly, ठीक है। तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट दैट यू गॉट द कंसेप्ट और नॉट, एंड इसका नेक्स्ट पार्ट आई विल मेक इन अ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ सेफ डे।